अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ज़ेक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश का पेपर हमारे बताए हुए गेस्ट पेपर में से 95% प्लस आया। आप हमारे इसके रिव्यू जो है व्हाट्सएप चैनल पे आकर देख सकते हैं कि बच्चों ने जो है अपने पॉजिटिव रिव्यूज किस तरह से हमें जो है वो बताए हैं और वो कितने खुश हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी जो है इसी तरीके से कामयाब करे अगले पेपर्स में भी। आज की वीडियो का जो मकसद है वो आप लोगों ने सामने सब क्लियर देख लिया होगा कि आज की वीडियो का जो हमारा पर्पज और मकसद है वो बेटा केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो कि 3 बजे आज हम अपलोड कर देंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आज के दिन ही रात 9 बजे जो हम आपको अपलोड कर देंगे इसी चैनल के ऊपर। और आप लोग उस शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार कीजिएगा। बच्चों का एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक्सेस में से कितने क्वेश्चन आते हैं। बेटा एक्सेस में से केमिस्ट्री में तकरीबन 30 to 40% जस्ट पेपर आता है एक्सेस में से, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपने ज्यादा इंटरनल की तैयारी रखना है। इंटरनल में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इंशाल्लाह विद स्टेटमेंट और होप सो अगर हमें आंसर्स, अगर आपको आंसर्स भी चाहिए होंगे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। आपने छोटा सा काम करना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है मिस्टर ज़ेक्स 54। आप लोगों ने इसको फटाफट ज्वाइन करना है और इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने इसको क्लिक करना और आप आ जाएंगे। और दूसरा हमारा जो व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल जिसका नाम मिस्टर मैथ 54 है, वहां पे स्टैट्स के और मैथ की इंशाल्लाह आप लोगों को हम गेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे। वहां पे इंशाल्लाह 9, 10 फर्स्ट सेकंड की मैथ की प्रैक्टिस करवाई जाती है और इंशाल्लाह इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, जो कुछ भी है पॉलिनोमियल्स, इनके हवाले से शॉर्टकट्स और इनकी ट्रिक्स और इनको याद करने का तरीका वहां पे आपको सिखाए जाते हैं और उसका लिंक भी जो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मेरे बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा, उसके बाद देन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने कौन सी पेन स्कीम एक्सेप्ट करनी है। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा कौन सी पेन करके आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये सारा कुछ इंशाल्लाह स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा और ये गेस्ट पेपर में से इंशाल्लाह आपको पेपर में बोर्ड के एग्जाम को कोई भी बोर्ड हो और पंजाब बोर्ड्स के लिए बनाएंगे, तमाम बोर्ड्स में से ही आएगा। और दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि हमारी इस वीडियो के ऊपर कम से कम जो है वो 500 लाइक्स आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और वीडियो का पहला पर्पज है पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम से डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 2 में से और चैप्टर 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 बनकर आएगा और आपने टोटल आपको 5 लोग आने और आपने 3 अटेम्प्ट करने। आगे चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में से आपको चैप्टर 3 और 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का चैप्टर 8 और 9 है और क्वेश्चन 8 जो है वो 11 और 14 है और क्वेश्चन 9 जो है 12 और 13 है। पेरेंट्स के हम लोग को ये बैक स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए ना लॉन्ग क्वेश्चंस के पेरेंट्स स्कीम के हवाले से, अब उन चैप्टर में से लॉन्ग बताना जो आने हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लें, यहाँ कॉपी पेंसिल है वो लिख लें। बैक स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, अगर आपको मुझे लफ्ज में कोई सुनने में प्रॉब्लम आती है बैक स्क्रीन से आप देख सकते हैं। पहला है क्वांटम नंबर, दूसरा है एक्सप्लेन द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द हंस रूल एंड बाउंड रूल्स। उसके बाद ड्रा द शेप्स ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल, जस्टिफाई दीज कीपिंग इन व्यू एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चैप्टर नंबर 3 डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। एक्सप्लेन द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से ये 4 लॉन्ग और ये ऊपर वेस्पर थ्योरी, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से याद कीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बात करें, ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम आइडियल गैस। उसके बाद डिफाइन London dispersion forces and explain the factors affecting London dispersion forces. Define hydrogen bonding and explain the structure of ice and water. Define boiling point and explain the effect of external pressure on boiling point. Define liquid crystals and explain the use of liquid crystal in daily life. उसके बाद आगे चले तो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। कहता है explain the factors affecting the rate of chemical reactions. दूसरा लॉन्ग है explain the fact of temperature on the rate of chemical reactions, difference between homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. Explain physical method for measurement of the concentration during a reaction. Define the law of mass of action. ये चैप्टर नंबर 8 पे जाने लगा मैं। चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, ड्राइव इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट, एक्सपेंशन फॉर द जनरल इक्वेशन, स्टेट द Chantrell's principle and explain the factor of concentration of a pressure on the position of the equilibrium.
उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ एक ही लोगों प्रिपेयर ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर ऑल चैप्टर केयरफुली। आपने इनमें से न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स या डिफाइन हैलोजिनेशन एंड एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। एक्सप्लेन कार्बोकेशन स्टेबिलिटी एंड द इंडक्टिव इफेक्ट इन अल्काइल ग्रुप्स। एक्सप्लेन एनी फोर रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स या फिर एक्सप्लेन मार्कोनीज रूल्स विद मैकेनिज्म। चैप्टर नंबर 12 की बात करें जिसका नाम एनवायरमेंटल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन स्मोक पेन फॉर्मेशन। Difference between nitrification and denitrification. Explain the stability of oxidation states of sulfur and discuss the four factors affecting their stability. Explain the use of sulfur and its compound. और चैप्टर नंबर 13 की बात करूं इसमें आता है explain the relative reactivity of halogen as oxidative agents. Explain the reaction of halogens with hydrogen. Explain the use of chlorine in water purification. My dear students, ये थे वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है इंशाल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन भी आज ही आपको मिल जाएंगे, कल भी आपके पास डे है और परसों आपका पेपर है। तो आई होप सो आपको जो है बात समझ आ गई होगी। आपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।